ऑफ पेज एसईओ या फिर लिंक बिल्डिंग बोले तो ओके। ये अपनी मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग सीरीज का वीडियो है। तो उसमें बताऊंगा मैं आपको ऑफ पेज एसईओ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए उसे ओके, क्योंकि आप और उससे भी पहले मैंने एसईओ के बारे में बताया था। तो अगर आपने एसईओ ही नहीं देखा तो आप ये वीडियो तो देखिए, क्योंकि अगर आपको एसईओ नहीं आता है तो आप कैसे सीख पाओगे। ये कोई चांस ही नहीं है कि आप ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ सीख पाओ, लिंक बिल्डिंग सीख पाओ, अगर आपको एसईओ नहीं पता, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं पता कि क्या होता है। तो अपन बात करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ऑफ पेज एसईओ देखो, मैंने पिछले वीडियो में ऑन पेज के बारे में बताया था और यही बात फिर से बताऊंगा कि कंटेंट इज द किंग। ऑन पेज एसईओ ही काम करता है ओके। मतलब ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छे से काम कर पाता है। ऑन पेज एसईओ से बहुत ज़्यादा रैंकिंग आपकी वेबसाइट को मतलब रैंक बहुत जल्दी हो सकती है, और वो भी एक पॉजिटिव तरीके से। क्योंकि अगर हम बात करें लिंक बिल्डिंग की ऑफ पेज एसईओ से, देखो तो कंटेंट सबसे भारी होता है। कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो हर एक बंदा आपकी साइट पे टिकेगा, उसको प्रॉफिटेबल लगा तो वो टिकेगा रहेगा ओके। सो अभी बात करते हैं अपन लिंक बिल्डिंग की, ऑफ पेज एसईओ की। लिंक बिल्डिंग क्या होता है कि आप मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर मेरी कोई साइट है ओके, उसे मैं अपनी उसकी एक लिंक होगी ओके, यू नो लिंक सबको हर कोई समझता है। हाँ, तो लिंक होगी उसकी, तो मैं उसे मेरे सोशल मीडिया फेसबुक पे उसको डाल दूँगा ओके। तो मेरे जितने भी सारे फैन फॉलोइंग है, दोस्त हैं, वो देखेंगे उस लिंक को, अच्छा कि विजय की लिंक आई है, इस लिंक को क्लिक करके वो तो मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक क्या है ना बढ़ जाएगी, मतलब अच्छी खासी ट्रैफिक आएगी। लेकिन जितने मेरे खुद के फॉलोअर्स नेटवर्क है मेरा, उतने ही आएंगे ओके। और एक बार आएंगे, वो बार बार तो कोई मेरी साइट को देखने नहीं आएगा। लेकिन अपन को चाहिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो मिले अपन को गूगल से। गूगल दिलवा सके तो गूगल कैसे दिलवाएगा, वो एसईओ से दिलवाएगा। तो एसईओ आपको आना चाहिए, तो आपको पहले एसईओ देखना भी चाहिए ओके। एसईओ क्या होता है, आपको आई बटन पे एसईओ का वीडियो मिल जाएगा, जरूर देखना ओके। और तो अपन बात करते हैं लिंक बिल्डिंग की। इतनी ट्रैफिक मेरी साइट पर आ गई तो ये क्या हुआ कि ये एक लिंक बिल्डिंग हो गई। मैंने एक लिंक बिल्ड करी मेरी सोशल मीडिया अकाउंट पे, उस पर से बहुत ट्रैफिक आई, मेरी साइट की ट्रैफिक बढ़ी, मेरा पेज जो है, जो साइट है मेरी, वो रैंक हुई गूगल पे। अब गूगल की बात करें अपन, सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री में ओके। तो पहले क्या होता था कि गूगल कोई भी वेबसाइट होती थी जो उसकी रैंक, उसकी वेबसाइट का कंटेंट, उस वेबसाइट के एनालिसिस सारे सब कुछ बता देता था ओके। तो क्या हुआ ना कि लोग उसको देखकर, उसकी एल्गोरिदम का समझकर उसका यूज़ करने लगे और उनकी साइट रैंक होने लगी। तो गूगल को जैसे ये पता चला कि उनकी एल्गोरिदम वो लीक हो रहा है, तो गूगल ने उसका एल्गोरिदम बंद कर दिया, मतलब उस जो भी सारी चीज़ें दिखाता था वो दिखाना बंद कर दिया ओके। सो अभी क्या है कि अभी का जो एल्गोरिदम है वो आपको नहीं पता है, अभी मैं बता सकता हूँ आपको। तो वो जो एल्गोरिदम बंद होने के बाद वो लोगों ने एक पैशन, एक धंधा बना लिया, उसको बिजनेस बना लिया है। कैसे कि गूगल पहले दिखाता था तो लोग सभी इनसाइड देख सकते थे ओके, लेकिन जब गूगल ने बंद कर दिया तो लोगों ने एक अनुमान कि गूगल का एल्गोरिदम ऐसा काम करता है। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स बन चुकी है जिन पर यह बताया जाता है कि आपकी वेबसाइट, आपकी जो साइट है वो किस कीवर्ड पर रैंक कर रही है, या फिर किस नंबर पे आपकी जो रैंकिंग है, वो नंबरिंग सब कुछ बताते हैं। लेकिन वो सिर्फ अनुमान से ओके। अपन बोले तो 50-50 ले लो, 50% सही है 50 गलत है, या फिर ले लो 80-20 ओके। 80-20, 80% सही और 20 गलत है। लेकिन एल्गोरिदम कोई नहीं जानता आज तक कि गूगल का एल्गोरिदम क्या है। और मैं अगर आगे बात बताऊँ कि लिंक बिल्डिंग की, तो आप लिंक बिल्डिंग कैसे कर सकते हो। आप खुद सपोज करो, आप सोशल मीडिया पे तो सारा फैला दोगे, लेकिन उससे नेटवर्क कितना आएगा, बहुत कम। जितना भी आएगा चलो ठीक है एक ही बार, लेकिन फिर भी अपन को ऑर्गेनिक चाहिए तो आपको कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा। आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो आप, और अगर आप एक की दोस्त की साइड, आपके दोस्त की कोई साइड है, उस पर आपके लिंक आप बिल्ड कर रहे हो, मतलब आप बोलते हो कि आपकी जो लिंक है, वो जो कंटेंट बना रहा है, इसमें भी दो होता है ओके। एक पेड होता है लिंक और एक होता है नॉन पेड। पेड और नॉन पेड में क्या होता है कि पेड में आपको पैसा देना पड़ता है किसी एक अच्छी ट्रस्टेड साइट, जैसे ले लो अमेजोन तो बहुत बड़ी है, आप कभी नहीं कर पाओगे। कोई एक ऐसी साइट है जिसपे बहुत ट्रस्टेड है, जिसपे बहुत सारी ट्रैफिक आती है, तो आप उसे पेड प्रमोशन कि भैया मैं ये कंटेंट देता हूँ, ये ब्लॉग लिखता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, तो आप मेरे लिंक को आपकी वेबसाइट पर लगाओ, इसके बदले में मैं आपको पैसा दूंगा। तो वो आपके लिंक को वेबसाइट पर लगाएंगे, और उस लिंक के थ्रू, मतलब उस लिंक के थ्रू आप जो भी आपकी लिंक है उसकी वेबसाइट पर लगेगी, और कंटेंट जो भी लिखेगा उस कंटेंट में आपकी वेबसाइट को मेंशन होंगे ओके। वेबसाइट को मेंशन करेगा, या फिर बैकएंड में आपकी वेबसाइट लगेगी कोडिंग में।
तो ऐसी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, समझ में आ जाएगी आपको। तो और नॉन फ्री की बोले फ्री, मतलब ये तो पेड की बात करी मैंने, अब फ्री की बात करूँ मैं, तो फ्री की बात में ये होगा कि आप किसी भी ऐसी ट्रस्टेड साइट पे चले जाओ, वहाँ पे आप कमेंट में कर दो आपकी लिंक, मतलब आप ये तरीका फ्री का है, ओके, कि आप जाओ किसी भी ट्रस्टेड साइट पे, आप वहाँ आपके लिंक फ्री में, ओके, सिर्फ कमेंट कर दो, आपकी लिंक तो बिल्ड हो ही जाएगी। गूगल का एल्गोरिदम ये थोड़ी ना देखता है कि लिंक का। अब मैं बात करूँ अगर गूगल के एल्गोरिदम की फिर से, तो अगर आप एक साइट खुद चला रहे हो ट्रस्टेड, तो किसी को लिंक बिल्डिंग करवाओ, तो आप लिंक बिल्डिंग करवाओगे तो गूगल ये एल्गोरिदम्स को देखता है, ओके, कि कौन लोग ऑफ पेज, मतलब लिंक बिल्डिंग, ये ब्लॉकिंग का तरीका होता है, हैकिंग समझ लो, हैकिंग का, लिंक बिल्डिंग वगैरह का काम, ओके, ऑफ पेज इसी में आता है। तो अगर आपके लिंक बिल्डिंग करो, आपके साइट पर मतलब लिंक बिल्डिंग करो, तो आप कैसे करोगे कि आप किसी भी साइट को आपके पेजेस में मेंशन करोगे, बैकएंड में लगाओगे, ओके, ऐसे ही हो पाएगा। तो इसी तरीके से गूगल का एल्गोरिदम मैंने आपको पहले बताया था कि क्रॉल करता है, मतलब एक साइट खुली उस पर क्लिक करेगा, उस पर अंदर जाएगा, और साइट खुली उस पर भी अंदर जाएगा, और साइट खुली, ऐसे अंदर 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 करते बहुत सारी साइडों पे निकल जाता है वो, मतलब उसका एल्गोरिदम चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है यहाँ से वहाँ, मतलब उसका एल्गोरिदम चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है यहाँ से वहाँ तक, ओके। तो ऐसे ही अब आपकी बात करें तो आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हो किसी ट्रस्टेड साइट के साथ। नॉन फॉलो अनफॉलो भी होता है ट्रस्टेड लिंकिंग में, कैसे कि अगर आप किसी लिंक को बिल्ड कर रहे हो, तो उस लिंक को अगर फर्स्ट में आप बिल्ड करते हो, आप कोई पेज कंटेंट लिख रहे हो, उस लिंक को आप वहाँ पे बिल्ड करते हो, जरूर लोग पेज को पढ़ते टाइम उस लिंक पर क्लिक करते हैं बहुत सारी, तो आपकी ट्रैफिक भी बढ़ जाएगी इससे। टॉप पेज में ये भी होता है। और सबसे अच्छी बात तो मैं बोलूँ भाई कि आप एक विकीपीडिया पेज, अगर आपका विकीपीडिया पेज बन गया तो आपकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जनरेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली, ओके। तो ये आसान नहीं है कि विकीपीडिया पेज बन जाए सबका, मेहनत लगती है, आप अगर करो तो बन जाएगा, इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मेहनत जरूर करना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको लिंक बिल्डिंग अगर नहीं भी करो तो आप चल जाएगा, क्योंकि आप ऑन पेज एसईओ से भी आपके साइट रैंक करवा सकते हो, और हो सके तो आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें चांसेस रहते हैं गूगल के एल्गोरिदम को लीक होने के, तो गूगल एल्गोरिदम लीक नहीं होने देता, वो ऐसी साइटों को ब्लॉक भी कर देता है, ओके। और एक बात और कि अगर आप किसी भी एक ऐसी साइट को, आपकी जो ट्रस्टेड साइट है उस पर ला रहे हो, उसका लिंक बिल्डिंग कर रहे हो किसी दूसरी साइट का जिसका रैंक बहुत कम है, जिसका थॉट पर रेट बहुत कम है, क्लिक पर रेट भी बहुत कम है, तो वो साइट्स का जो रेट कम है वो साइट आपके उस पर भी इफेक्ट करेगी गूगल का एल्गोरिदम के हिसाब से, ओके। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन कर सकती है, रिस्क है, चांस है, ओके। तो ऐसा हो सकता है। तो नाउ कि आई होप आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा, और समझ में आया है और नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, ओके। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और आप सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग का वीडियो जरूर देखना, मार्केटिंग की सीरीज में ला चुका हूँ, आप उसे जरूर देखिए ताकि आपका माइंडसेट बने। आपको टूल्स में बता रहा हूँ ये डिजिटल मार्केटिंग के अभी, ओके, अभी तो आप डिजिटल मार्केटिंग के टूल जानकर मतलब बहुत कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि आपका माइंड ही कुछ नहीं है, आपको माइंडसेट से ही नहीं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करते आता, तो आप क्या करोगे, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना है, ओके। तो थैंक यू।